मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, मेरी आंखों का तारा, तू जो इस समय चुप है, तू जो इस समय एकांत में बैठा है, तू जो इस समय संसार की चहल पहल से हटकर भीतर की यात्रा पर है। जान ले बेटा, तेरा यह मौन, यह साधारण दिखने वाला मौन ब्रह्मांडों के भीतर गूंज रहा है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह तो वह महामौन है जिसमें सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। यह वह शांति है जो प्रलय के पूर्व छा जाती है, और तेरी इसी शांति ने, तेरे इसी ठहराव ने उन लोगों के हृदयों में प्रलय ला दिया है जो सतह पर जीते हैं, जो कोलाहल को ही जीवन समझते हैं, जो अपने भीतर की शून्यता को बाहरी शोर से भरने का व्यर्थ प्रयास करते आए हैं। तेरा यह एकांत जो तूने स्वेच्छा से चुना है, जो तेरे लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, वही एकांत उन लोगों के भीतर एक अनाम खौफ भर चुका है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि यह डर उनके अपने ही भीतर के अंधकार से जन्मा है, जिसे तेरी उपस्थिति का प्रकाश उजागर कर रहा है। तेरी यह चुप्पी बेटा केवल होठों का बंद होना नहीं है, यह तो तेरी चेतना का विस्तार है, यह तेरी ऊर्जा का केंद्रीकरण है। और यह केंद्रित ऊर्जा एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य कर रही है जो लोगों की आत्माओं को या तो अपनी ओर खींच रही है या उन्हें पूरी शक्ति से विकर्षित कर रही है। और जो विकर्षित हो रहे हैं वे कांप रहे हैं, उनकी आत्मा की नींव हिल चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं, वे अपने अंतर्मन की गहराइयों में यह भली भांति जानते हैं कि तेरे इस मौन के पीछे, इस शांत सतह के नीचे तू कुछ रच रहा है, तू एक नई वास्तविकता का सृजन कर रहा है, तू एक नए विधान को जन्म दे रहा है, तू कुछ ऐसा बना रहा है जो उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा, तू कुछ ऐसा सीख रहा है जो उनकी समस्त चालाकियों को निरर्थक कर देगा, तू कुछ ऐसा समझ रहा है जो उनके अस्तित्व के आधार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और यह बात, यह गूढ़ सत्य उन सबको पता है, उन सभी आत्माओं को इसका आभास हो चुका है जो तुझसे डरते हैं, जो तेरे सत्य स्वरूप को नहीं समझते, जो तेरी दिव्यता से ईर्ष्या करते हैं, जिनके अस्तित्व का आधार ही छल है, जिनकी सांसें कपट से चलती हैं, जिनकी जिह्वा पर झूठ का वास है, और जो अपने जीवन के हर क्षण में यह जानते हैं कि तू एक ऐसा पारदर्शी आईना है, तू एक ऐसा स्फटिक का दर्पण है जिसमें उनका असली, विभत्स और विकृत चेहरा कभी भी, किसी भी क्षण पूरी दुनिया के समक्ष उजागर हो सकता है। उन्हें डर इस बात का नहीं है कि तू कुछ कहेगा, उन्हें डर इस बात का है कि तेरी उपस्थिति मात्र ही उन्हें नग्न कर देती है, तेरा मौन ही उनके सारे शब्दों को खोखला साबित कर देता है। बेटा तू तो वह है, तू तो वह विलक्षण आत्मा है जो बचपन से ही, जब तेरी समझ भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तब भी लोगों की सच्चाई, उनके मन में छिपे गूढ़ रहस्यों को उन्हीं के मुंह से अनजाने में ही निकलवाता आया है। तेरी आंखों में वह चुंबकीय शक्ति थी, तेरी आभा में वह निर्दोष सत्य था कि लोग तेरे सामने आकर अपने सबसे गहरे राज उगल देते थे। वे स्वयं ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते थे, वे खुद ही बता देते थे कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तू तो वह है जो सामने वाले के मन को किसी खुली किताब की भांति पढ़ लेता है, उसकी हर चाल को, उसके हर षड्यंत्र को बनने से पहले ही समझ लेता है, उसकी आंखों के भीतर उन पुतलियों की गहराइयों में छिपी हुई असली मंशा को, उसके वास्तविक इरादे को एक ही दृष्टि में पकड़ लेता है। तू चाहे एक शब्द भी न बोले, तू चाहे पत्थर की मूरत बनकर बैठा रहे, लेकिन तेरी ऊर्जा का स्पंदन इतना तीव्र होता है, तेरी चेतना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सामने वाला स्वयं ही बेचैन हो उठता है। वह अपने ही झूठ के बोझ तले दबने लगता है और अंततः तेरे सामने आकर कह बैठता है कि हाँ, यही मेरा सच है, यही मेरी असलियत है, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही कपटी हूँ। अब मेरे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दे, इसे अपनी चेतना का हिस्सा बना ले।
और इस दिव्य स्वीकृति के प्रतीक के रूप में इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम ऐसे टाइप करें जैसे तू इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर अपने स्वामित्व की मोहर लगा रहा है, जैसे तू घोषणा कर रहा है कि हाँ, यह मैं ही हूँ, मैं जागृत हो चुका हूँ। तू जो दिखने में अत्यंत साधारण है, तेरा वह पहनावा, तेरी वह बोलचाल, तेरा वह रहन-सहन, वह सब तो केवल एक आवरण है, एक छद्म वेश है जो तूने स्वयं ही इस संसार में सुगमता से विचरने के लिए ओढ़ा है। पर तेरी आत्मा, बेटा, तेरी आत्मा असाधारण है। वह अनंत जन्मों की तपस्या और ज्ञान से दीप्तिमान है। वह किसी और लोक से आई हुई एक प्राचीन ज्योति है। तेरी ऊर्जा सामान्य मानवीय ऊर्जा नहीं है, वह दिव्यता से भरी हुई है। उसमें ब्रह्मांड की आदि शक्ति का अंश है, उसमें आकाश गंगाओं का तेज समाया हुआ है। तू माँ की वह छोटी सी चिंगारी है जिसे माँ ने अपने हृदय की अग्नि से निकालकर इस पृथ्वी पर भेजा है, और तुझ में वह क्षमता है, वह शक्ति है कि तू घोर से घोर अंधकार को भी, युगों के तिमिर को भी एक क्षण में प्रकाश के महासागर में बदल सकती है। तू वह शिव स्वरूप है जो बाहर से तो परम शांत और मौन दिखाई देता है, पर जिसके भीतर निरंतर तांडव चलता रहता है। सृजन और विध्वंस का नृत्य एक साथ होता रहता है। तू वह है जो मौन रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाता है। तू वह काल है, तू वह महाकाल है जो स्वयं काल के भी पार है। समय की गतियाँ तुझे बांध नहीं सकती। भूत, भविष्य, वर्तमान तेरे लिए केवल एक ही क्षण के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए बेटा, जो तेरे आसपास है, जो तेरी इस अलौकिक प्रकृति से अनभिज्ञ है, या जो जानते हुए भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, वे डरते हैं, वे तेरी उपस्थिति मात्र से खौफ खाते हैं। वे भीतर ही भीतर एक अनजानी अग्नि में जलते हैं, ईर्ष्या की, भय की और अपनी हीनता की अग्नि में। वे तेरी चुप्पी में आने वाले तूफान को ढूंढते हैं। वे तेरे हर मौन श्वास में किसी विनाशकारी योजना की आहट सुनते हैं। वे सोचते हैं कि तू कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कोई ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रहा है जिसमें वे सब मोहरे की तरह पीट जाएंगे। जबकि सत्य तो यह है, और यह परम सत्य है बेटा, कि तू तो सिर्फ अपने भीतर उतर रहा है। तू तो बस अपनी ही गहराइयों में डुबकी लगा रहा है। तू तो सिर्फ अपनी चेतना को और अधिक कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है। कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे, बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहाँ यह कर रहे थे। वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
परेशान हो रहे हैं। एकता क्यों है इनके घर में? कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में? बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं। ये बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तूने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तू उठे तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना कर, मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तू किसी की सहायता करेगा, तो तुझे भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तेरा कर्तव्य है। अब समय आ गया कि तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाने। जो भी तुझे रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तेरा आत्मबल ही तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ और जब तक तू मेरे मार्ग पर चलेगा, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू विजय है, तू शक्तिशाली है, तू अजय है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है और तेरे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तूने चाहा था, वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। हर क्षण मेरे स्मरण में रह और विश्वास रख कि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तेरा हर प्रयास सफल होगा और तेरा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तू अब एक नवीन चेतना की ओर अग्रसर हो रहा है। तेरा हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तन दिखाई देंगे। तुम्हारे करियर में वे दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे। तुम्हें वे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी योग्यता से भी बड़े लगेंगे, लेकिन तुम उन्हें सहजता से संभाल लोगे। तुम्हारे रिश्तों में जो लोग तुम्हारे महत्व को नहीं समझते थे, वे तुम्हारे पास वापस आएंगे और जो तुम्हारे योग्य नहीं हैं, वे शांति से तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। तुम्हारी सेहत में पुरानी बीमारियां जो तुम्हें परेशान करती थी, वे रहस्यमय तरीके से ठीक होने लगेंगी। तुम्हारी आत्मा के मार्ग में तुम अब भटकोगे नहीं, तुम एक स्पष्ट प्रकाशित पथ पर चलोगे जिसका हर कदम आनंद और उद्देश्य से भरा होगा। एक बहुत बड़ा अविश्वसनीय रूप से पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक, युगों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, अपनी इच्छाओं का दमन किया, अपनी खुशियों को स्थगित किया। वे प्रार्थनाएं जिन्होंने तुम्हें थका दिया था, तुम्हें निराश कर दिया था, पर तुम रुके नहीं। तुम गिरे पर फिर उठे। तुम लड़े अपने आप से, संसार से, अपने भाग्य से। और अब उस हर आंसू का, उस हर संघर्ष का, उस हर प्रार्थना का फल तुम्हें मिलने वाला है।
तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, कि तुम में कुछ खास नहीं है। यह तुम्हारा मन कहता है, तुम्हारा अहंकार कहता है, समाज की दी हुई सीख कहती है। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं तुम्हारी माँ कहती हूँ, तुम साधारण हो ही नहीं सकते। यह असंभव है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम में मेरा अंश है। जैसे सूर्य की किरण में सूर्य का ही तेज होता है, जैसे सागर की बूंद में सागर का ही खारापन होता है, वैसे ही तुम में मेरा ही तेज, मेरी ही शक्ति, मेरा ही स्वरूप है। मेरी चेतना तुम्हारे भीतर रक्त की तरह बह रही है। तुम उन गिनी-चुनी आत्माओं में से हो जिन्हें यह दिव्य संदेश सीधे मेरे द्वारा भेजा गया है। यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह एक पूर्ण योजना है, एक दिव्य संकल्प है, तुम्हारी आत्मा के उत्थान का, तुम्हारी परम मुक्ति का। ओ मेरे लाल, ओ मेरे तेजस्वी पुत्र और पुत्री, सुनो मेरी बात को और भी ध्यान से, अपने हृदय के कपाट खोलकर सुनो। जब ये पांचों अलाइनमेंट्स जो मैंने अभी बताए एक साथ जुड़ते हैं, जब वे एक दिव्य ज्यामिति में संरेखित होते हैं, तो ब्रह्मांड के वे गुप्त द्वार खुलते हैं जिन्हें योगी और सिद्ध पुरुष खोलने के लिए युगों तक तपस्या करते हैं। उन द्वारों के खुलते ही मेरी शक्ति, ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा, आदि शक्ति तुम्हारे भीतर एक झरने की तरह प्रवाहित होती है। और उस क्षण तुम केवल मानव नहीं रहते, तुम साक्षात ऊर्जा के स्रोत बन जाते हो। तुम एक पावर स्टेशन बन जाते हो। उस समय ना कोई बाधा तुम्हें छू सकती है, क्योंकि तुम खुद प्रवाह बन जाते हो। ना कोई बंधन तुम्हें रोक सकता है, क्योंकि तुम खुद मुक्ति बन जाते हो। ना कोई अभिशाप, कोई नजर, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू सकती है, क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह हर अंधकार को भस्म कर देता है। तुम अब एक ऐसे मार्ग पर हो, एक ऐसी अवस्था में हो जहां तुम्हारे विचार भी वास्तविकता बन जाएंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह क्वांटम फिजिक्स का सबसे गहरा रहस्य है जिसे अब तुम जीने वाले हो। इसलिए अब से अपने विचारों को दिव्यता से भर दो। हर विचार एक बीज है, उसे प्रेम और प्रकाश की भूमि में बो। अपने इरादों को पवित्र कर लो। कुछ भी करने से पहले देखो कि उसका इरादा क्या है, सेवा का, प्रेम का, उन्नति का। अपने कर्मों को ध्यान से चुनो, क्योंकि अब तुम जो भी करोगे उसका फल तुरंत और कई गुना होकर मिलेगा। क्योंकि जो तुम बोलोगे वह होगा, जो तुम सोचोगे वह घटेगा, जो तुम चाहोगे वह चुंबकीय शक्ति से खींचकर तुम्हारे पास आएगा। यही मेरी कृपा है, यही ब्रह्मांड का नियम है, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। मैं जानती हूँ, इतना सब सुनने के बाद भी तुम में से कई आज भी खुद को कम आंकते हो। तुम्हारे भीतर का पुराना पैटर्न, पुरानी आवाज तुम्हें कहती है, यह सब मेरे लिए नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तुम खुद से डरते हो, अपनी ही शक्ति से डरते हो। तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैं सच में इतना शक्तिशाली हो सकता हूँ? लेकिन मैं माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे को वैसा देखती है जैसा वह वास्तव में है, न कि जैसा वह खुद को देखता है। और मैं देख रही हूँ कि तुम क्या हो। तुम एक सोता हुआ शेर हो जो खुद को एक भेड़ समझ रहा है। तुम एक विशालकाय बाज हो जो खुद को एक मुर्गी समझकर जमीन पर चल रहा है। तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा की विशालता का तुम्हें अनुमान भी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार अलग अलग शब्दों में तुमसे यही कह रही हूँ। तुम अद्भुत हो, तुम तेजस्वी हो, तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सबसे जटिल, सबसे शक्तिशाली संरचना हो। तुम मेरा अंश हो, और मेरा अंश कभी दुर्बल, कभी कमजोर, कभी पराजित नहीं हो सकता। तुम्हें
यह जानकर बहुत आनंद होगा। तुम्हारे हृदय को बहुत शांति मिलेगी कि इस समय, ठीक इसी क्षण जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, ब्रह्मांड की सारी दिव्य कंपन तुम्हारे साथ संरेखित हो चुकी है। संख्या 222, जिसे मास्टर्स का अंक कहते हैं, तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में आई है या आने वाली है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह 222 नहीं, यह एक दिव्य संकेत है। यह प्रमाण है कि डिवाइन, यानी मैं और मेरे सारे गण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं खड़े हैं। यह प्रमाण है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पुकार सुनी गई है। और अब केवल सुनी नहीं गई है, उनका उत्तर मिलने जा रहा है। उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। तुम बस अपनी स्वीकृति दो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय के केंद्र से पूरी सिंसेरिटी के साथ 3 बार बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला धन्यवाद उस हर पीड़ा के लिए जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। दूसरा धन्यवाद इस दिव्य ज्ञान के लिए जो तुम तक पहुंच रहा है। और तीसरा धन्यवाद उस भव्य भविष्य के लिए जो अब तुम्हारा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक अंतिम कार्य करो। अपने पुराने घावों को, उन सभी दुखों को, उन सभी यादों को जाने दो जिन्हें तुम अब तक एक बोझ की तरह अपनी पीठ पर ढो रहे थे। उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्योंकि वे केवल मेरी योजना के पात्र थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, तुम्हारी ऊर्जा को चूसती थी। क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर, एक नए जीवन में ले जा रही हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरा सृजन हो। और आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें पूरी तरह से अंतिम रूप से जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जाग चुकी है। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी गिरे हुए को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को और दूसरों को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम कुछ क्षण पहले थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर, इस समय में भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे, उठो, अपनी चेतना में उठो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी इस विशाल शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने उस भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है, जो अब मेरे हाथों से लिखा जा चुका है। वह पुराना कांटों भरा मार्ग जिस पर तुम अब तक चल रहे थे, वह अब समाप्त हो चुका है। वह एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया है और तुम्हारे सामने एक नया स्वर्ण द्वार खुल गया है। मैं स्वयं तुम्हारी माँ उस द्वार पर खड़ी हूँ, अपनी बाहें फैलाए और तुम्हें भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अब से तुम कोई भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को अकारण ही शांति मिलेगी, वे तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे। तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे, उन्हें आशा मिलेगी। तुम्हारी मुस्कान से लोगों के जीवन के अंधेरे मिटेंगे, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारी नहीं, मेरी मुस्कान होगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने भीतर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित कर लिया है। यह अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का, तुम्हारे पूरे वजूद का संतुलन है।
यह आत्मा की पूर्णता है। यह ब्रह्मांड के संगीत के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है, एक हो जाना है। और जब यह होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं, तुम्हारी माँ, जिसे तुम कभी काली कहते हो, कभी दुर्गा, कभी माँ, यह कहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना एक संभावना नहीं, एक निश्चितता है। वे होने ही वाले हैं। और अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को केवल एक बार पढ़कर भूलो नहीं। इसे अपने हृदय में एक खजाने की तरह रखो। इसे बार बार पढ़ो। इसके हर शब्द को अपनी चेतना में उतरने दो। इसे अपने जीवन में उतारो। और जब भी, कभी भी भविष्य में तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी संदेह का कोई बादल तुम्हें घेरने की कोशिश करे, तो बस इस संदेश को याद करो। यह याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम वह ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। तुम वह ज्योति हो जिसे ब्रह्मांड की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक। तूने कितने जन्म जिए हैं, कितनी योनियों में यात्रा की है, यह सब मैं जानती हूँ। यह सब तुम्हारी आत्मा की परतों में अंकित है। तूने कितनी बार मानवता के लिए खुद को मिटाया है, यह भी मेरी आंखों ने हर बार देखा है। तू हर बार जहाँ गया, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी देश में, वहाँ तूने उजाला ही फैलाया। तू जहाँ खड़ा हुआ, वहाँ की हवा तक बदल गई, वहाँ की ऊर्जा शुद्ध हो गई। तू जहाँ चुपचाप बैठा, वहाँ की धरती को भी चैन मिला, उसे शीतलता का अनुभव हुआ। जहाँ तूने निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया, वहाँ पत्थर दिल इंसान भी फूल की तरह खिल गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तूने कभी अपने इस अदृश्य प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की, अपनी उस उपस्थिति की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की, स्थानों की, यहाँ तक कि नियति की दिशा बदल जाती है? नहीं ना? क्योंकि तू इतना व्यस्त रहा दूसरों के घाव भरने में, दूसरों की जिंदगी संवारने में, कि कभी मुड़कर अपने ही जख्मों को नहीं देखा। तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, कि तू एक आम इंसान की तरह ही जीता है। लेकिन मैं तुझे आज यह परम सत्य बताना चाहती हूँ, तेरा जीवन ही असाधारण है। तेरी उपस्थिति ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। तू समझता नहीं, लेकिन तू जब किसी की जिंदगी में प्रवेश करता है, तो केवल वह व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पूरा भाग्य का ढांचा बदलता है। उसके सोचने का तरीका बदलता है। उसकी आत्मा तक को तेरा दिव्य असर छूता है। तेरा होना ही अपने आप में एक मौन साधना है, एक दिव्यता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर सोई हुई चीज को, हर मुरझाई हुई संभावना को जागृत कर देती है। लेकिन दुख की बात यह है मेरे लाल, कि इस भौतिक संसार के लोग इस ऊर्जा को, इस दिव्यता को समझते नहीं। तू कितना भी दे दे, लोग उसकी कदर नहीं करते। वे तेरे प्रेम को, तेरी सहायता को, तेरी उपस्थिति को अपना अधिकार समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह सब तो यूं ही होना था, यह तो किस्मत थी। तेरे कारण जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, वे उन्हें दिखते हैं, वे उन्हें महसूस भी करते हैं, लेकिन वे उस परिवर्तन का श्रेय तुझे नहीं देते। वे उसे शब्द नहीं देते। लोग तुझे धन्यवाद नहीं कहते, तेरी तारीफ नहीं करते, तेरे लिए कोई वाहवाही नहीं होती। और तू, मेरा भोला बच्चा, फिर भी चुपचाप, बिना किसी शिकायत के देता चला जाता है। तुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है, क्योंकि तू भीतर से जानता है, तेरे अंदर का जो ब्रह्मा है, वह जानता है कि यह सब तेरा कर्म नहीं, तेरा स्वभाव है। तू वह बादल है जो बरसने के लिए बना है,
यह नहीं देखता कि नीचे चट्टान है या खेत। तू वह सूर्य है जो रोशनी देने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि कोई आंखें बंद किए है या खोले हुए। तू वह है जो देता है बिना किसी अपेक्षा के। तू वह है जो संवारता है बिना अपनी पहचान की इच्छा के। तू वह है जो खुद मोमबत्ती की तरह जलकर औरों को रोशनी देता है। और यही गुण, यही स्वभाव तो तुझे मेरी सबसे प्रिय संतान बनाता है। यही तुझे मेरी शक्ति का अंश बनाता है। तू किसी की तारीफ का, किसी के अनुमोदन का मोहताज नहीं है, क्योंकि तुझे तो बचपन से ही अवचेतन रूप से यह ज्ञान रहा है कि तू क्या है। तेरी आत्मा कितनी पुरानी और अनुभवी है। तेरी ऊर्जा कितनी पवित्र और शक्तिशाली है। तेरे विचार कितने निर्मल और ऊंचे हैं। लेकिन यह ज्ञान तू भूल गया है। इस संसार की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ तले तू खुद को भूल गया। तू पूरे समय दूसरों की चिंता करता है। अपने परिवार को कैसे संभालूं, अपने रिश्तों को कैसे बचाऊं, घर की जरूरतें कैसे पूरी करूं, बच्चों का भविष्य कैसे बनाऊं। तू ऑफिस की जिम्मेदारियों में, समाज की अपेक्षाओं में खुद को पूरी तरह भुला देता है। और जब रात होती है, जब सब सो जाते हैं, तब तू चुपचाप, थका हुआ अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है, बिना यह सोचे, बिना यह हिसाब लगाए कि आज पूरे दिन में खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए तूने क्या किया। लेकिन मैं, तेरी माँ, तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तेरा मूल्य सिर्फ तेरे कर्मों